बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 8 का अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 3 जुलूस। प्यारे बच्चों, जुलूस का मतलब होता है बहुत से लोगों की किसी सवारी के साथ प्रदर्शन के लिए निकलने की क्रिया को जुलूस कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। यह कहानी स्वाधीनता संग्राम के परिदृश्य को हमारी आंखों के सामने उपस्थित कर देती है। जैसा कि यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम के परिदृश्य का मतलब चारों ओर दिखने वाला दृश्य को हमारी आंखों के सामने उपस्थित कर देती है, जाहिर कर देती है, हाजिर कर देती है। इस कहानी से हम सहज ही समझ सकते हैं कि आज़ादी को पाने के लिए साधारण लोगों ने किस प्रकार का अपना योगदान दिया और संघर्ष किया। जैसा कि इस कहानी से हम आसानी से ही समझ सकते हैं कि आज़ादी को पाने के लिए साधारण लोगों ने किस प्रकार का अपना योगदान और सहयोग दिया और बहुत कठिन संघर्ष किया। उस समय आंदोलन पर गांधी जी और उनकी अहिंसा नीति का जो प्रभाव था वह इस कहानी में अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि उस समय आंदोलन पर गांधी जी और उनकी अहिंसा नीति, अहिंसा मतलब किसी प्राणी व जीव को न मारना, नीति का मतलब व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका का जो प्रभाव था वह इस कहानी में अनुभव किया जा सकता है। आम जनता पर जुल्म करने वाले दारोगा बिरबल के पश्चाताप में अहिंसा नीति का प्रभाव साफ साफ महसूस किया जा सकता है। जैसा कि आम जनता पर, असहाय जनता पर जुल्म करने वाले दारोगा बिरबल के पश्चाताप मतलब पछतावा अहिंसा नीति का प्रभाव साफ साफ महसूस किया जा सकता है। पूर्ण स्वराज का जुलूस निकल रहा था। पूर्ण मतलब पूरा, स्वराज मतलब अपना राज्य, अपने राज का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडिया और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। जैसा कि कुछ युवक मतलब कुछ नौजवान, कुछ बूढ़े लोग, कुछ बालक, कुछ छोटे बच्चे झंडिया और झंडे लिए वंदे मातरम गीत गाते हुए माल के सामने से, दुकान के सामने से निकल रहे थे। शंभूनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। जैसा कि शंभूनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर, शंभूनाथ कहाँ खड़े थे? दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल, उनके पड़ोसी कौन थे? दीनदयाल से कहा, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। सब के सब कहाँ जा रहे हैं? काल के मुंह में जा रहे हैं। आगे सवारों का दल मार मार भगा देगा। सवारों का दल मार मार के भगा देगा। कौन कह रहा? शंभूनाथ कह रहे हैं कि आगे सवारों का दल मार मार करके इनको भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सठिया गए हैं। दीनदयाल ने क्या कहा? दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सठिया गए हैं। जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। दीनदयाल क्या कह रहे हैं? जुलूस निकालने से स्वराज्य मतलब स्वतंत्रता मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में हैं कौन लोग? देखो, लौंडे लफंगे सिर फिरे। और इस जुलूस में कौन लोग दिख रहे हैं? लौंडे लफंगे सिर फिरे। शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं है। और दीनदयाल कह रहे हैं, इस जुलूस में शहर का कोई बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कुछ चट्टियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। मैं को चट्टियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। चट्टियों मतलब खुली एड़ी की काठ की बनी
खुली एड़ी की काठ की बनी चप्पल और जूतों की माला पहने गर्दन में लटकाए हुए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। कौन हंसा? मैकू इन दोनों सेठों की बातें सुनकर के हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैकू? आज रंग चोखा मालूम होता है। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैकू? तुम इतना हंस क्यों रहे हो? आज तुम्हारा रंग चोखा लग रहा है। आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मैकू हंसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी इस जुलूस में नहीं है। मैकू किस बात पर हंसा? हंसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी इस जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी जुलूस में क्यों आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है? मैकू ने उत्तर दिया, बड़े आदमी जुलूस में क्यों आने लगे? ये जो बड़े बड़े आदमी हैं, ये जुलूस में भला क्यों आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? उन्हें इस राज में कौन सा आराम सुख सुविधा नहीं है? बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, मोटरों गाड़ियों में घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है? इन लोगों को कौन सी ऐसी तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। मैकू ने कहा, मर तो हम लोग रहे हैं, हम जैसे छोटे लोग मर रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना भी नहीं है। प्यारे बच्चों, भाग 1 के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।